हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी जा रहे हैं करने 2009 दिसंबर का पेपर मैंने लिया है और ये सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर जो इसका आता था वो डिस्क्रिप्टिव वे में आता था, इसलिए उसकी स्टडी हम नहीं करेंगे। और आज टाइम आ गया है आधुनिक इतिहास के इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने के। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है आधुनिक इतिहास करके, और उसमें मैंने यूजीसी नेट के आपके ओल्ड पेपर प्रोवाइड किए हैं 2019 से लेके, और बैक साइड में हम जा रहे हैं। तो आज 2009 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो ये वस्तु थी सूती वस्त्र। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता था। भारत से सूती व रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, शक्कर, औद्योगिक जो उद्योग से हैं वो सारे बनते थे। फिर औषधियाँ, रत्न और विभिन्न दस्तकारी की वस्तुएं भी निर्यात की जाती थी। यूरोपीय लोग भारत से बहुमूल्य धातु देकर ये सारे माल ले जाते थे। फलतः भारत में सोना और चांदी अधिक जमा हो गया था। ये 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस समय काफ़ी समृद्ध भारत था, जिसके कारण इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था। तो ये बात सही है, ऑप्शन इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। फिर कारण दे रहे हैं, पेशवा ने अपना मुख्यालय सतारा से पूना स्थानांतरित कर दिया था। ये भी करेक्ट है। और इसमें लेकिन जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। इसकी शुरुआत सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, और स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार और मालगुजारी को भू राजस्व का स्वामी बना दिया गया था। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने अपना आंदोलन किस सुधार के लिए जारी रखा? तो जो सुधार ये लाए थे वो था शिशु और बाल विवाह का। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस आदिवासी प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार और विश्व पिता धरती अबा की तहत माना गया है? तो ये थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? तो रक्त बहाने वाला नाला था, ऐसा स्टेटमेंट देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और संसद ने स्वीकार किया कि 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह था। तो ऐसा कहने वाले थे बेंजामिन डिज़राली। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के कौन से समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किस बुरी परंपरा और
रीति के विरुद्ध आवाज उठाई और आंदोलन किया? तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो चलाया था सती प्रथा के विरुद्ध। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित नहीं था उसी की पहचान करनी है। नज़ीर अहमद ये संबंधित नहीं थे, बाकी सभी संबंधित थे। अल्तफ़ा हुसैन अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चिराग अली ये सभी संबंधित थे अलीगढ़ आंदोलन से। बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ करने वाले थे बहिष्कृत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राजा राम मोहन राय की मृत्यु उपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथ में लिया? तो इसके बाद जो नेतृत्व ब्रह्म समाज का आ गया था वो आया था द्वारिकानाथ टैगोर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने सर्वाधिक योगदान किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में प्रदान किया? तो ये प्रदान करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनकी बड़ी भूमिका रही है किसान आंदोलन में। एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन के प्रोफेसर थे, जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था। तो ये थे लाला हरदयाल। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुराने गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया उनको लाभांश आश्वासन की गारंटी थी, तो इनको 5% लाभांश की दी गई थी गारंटी। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में अनौद्योगिकरण नहीं हुआ? तो ऐसा कहने वाले थे मॉरिस डी मॉरिस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सी देसी रियासत गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही है? तो राम राज्य की जो समतुल्य माना है गांधी जी ने वो है बड़ौदा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, और यहाँ पर निम्न घटनाओं को अनुक्रम में इंगित करिए, मतलब क्रम से हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, नंबर 1 पे रखेंगे। इसके बाद रखेंगे इंडियन स्टेटस कमीशन, नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे प्रथम जस्टिन पार्टी सरकार, नंबर 3 पे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन, नंबर 4 पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने नीचे मैच कर सकते हैं। 3rd पहले रखा है, फिर हमने फर्स्ट रखा है, फिर 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना, इंडियन स्टेट कमीशन, इसके बाद प्रथम जस्टिस पार्टी सरकार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया? रुचि को किस नाम से जाना गया? तो इसे कहा गया था सुखवाद। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाडुंग सम्मेलन का संबंध रहा है, बाडुंग सम्मेलन, तो इसका संबंध रहा है गुट निरपेक्षता। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस में कैल्विन वादियों को किस नाम से जाना जाता है या जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था हैथ्यू जेनोज। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दिसंबर 2009 का पेपर कंप्लीट हो गया है। और अगर आप कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं तो आप मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास का सीरीज़ नंबर 34 ही देखिएगा, तो आप कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में, और ये आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट है जिसका वीडियो अभी आप देख रहे थे, उसी का प्लेलिस्ट मैं दिखा रही हूँ। अगर अदर पेपर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अदर वीडियोज़ देखने हैं तो उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर NTA UGC नेट का फर्स्ट पेपर देखना है, फिर PGT TGT का ओल्ड पेपर अगर आपको देखना है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप काफ़ी ओल्ड पेपर, मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ ओल्ड पेपर आपको प्रोवाइड करने के लिए। और प्रैक्टिस सेट या MCQs अगर आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री बेस, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट ए और प्रैक्टिस सेट बी के नाम से मैंने इसे क्रिएट किया है, तो इसमें आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है हिस्ट्री की तो वो भी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप अपने मनपसंद वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।